स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के अटकलों के बीच अब दिल्ली पहुंच चुके हैं सचिन पायलट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बता दें आपको कि हाल ही फिलहाल में सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने की खबर ने जोर पकड़ रखा है और ये कहा जा रहा है कि 11 जून जिस दिन उनके पिता की पुण्यतिथि है उस दिन वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। और इन सभी खबरों के बीच एक बड़ी अपडेट जो सामने आई है वो ये आई है कि अब वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर ने इस पूरे सिचुएशन पर जिस तरीके से राजस्थान में इस वक्त हालात चल रहे हैं और सचिन पायलट को लेकर भी खबरें हैं, उसे लेकर भी उन्होंने अपने बयान दिए और कहा कि सचिन पायलट का विमान ऑटो मोड पर है और ये कहां लैंड करेगा ये तो उन्हें ही पता है। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्या खिचड़ी जो है इस वक्त राजस्थान में पकाई जा रही है और किस तरीके से अब सचिन पायलट जो है दिल्ली पहुंचे हैं और क्या कुछ अब बातें हो सकती है। तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आ रही है। कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की अटकलों के बीच पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में सचिन पायलट अगले 2 दिन तक मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सचिन पायलट दिल्ली में 2 दिन तक अलग अलग नेताओं से मिलेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी सचिन पायलट की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पायलट से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही दिल्ली में मौजूद है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली दौरे पर आए सचिन पायलट के साथ बातचीत करके पार्टी के अंतर की कला को खत्म कराने की कोशिश कर सकते हैं। अहम बात यह भी है कि सचिन पायलट का यह दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से बागी तेवर दिखा रहे सचिन पायलट जल्द ही कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं और अपनी एक पार्टी का गठन कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि सचिन पायलट ने लगभग तय कर लिया है कि वह प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी बनाने जा रहे हैं। आजकल यह है कि सचिन पायलट 11 जून को दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपने भविष्य को लेकर नया ऐलान कर सकते हैं। बताते चले कि हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने पायलट और गहलोत को दिल्ली दरबार में हाजिर किया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया था और उस समय माना जा रहा था कि कर्नाटक की तरह कांग्रेस अब राजस्थान में भी सुलह करा लेगी। इसके लिए राहुल गांधी ने भी दोनों नेताओं को अब साथ बैठकर बातचीत की थी और बाद में घोषणा कर दी गई कि दोनों नेता सहमत हो गए हैं और पार्टी में अब सब कुछ ठीक है। हालांकि इस मीटिंग के अगले ही दिन दोनों नेताओं ने फिर से एक दूसरे को निशाने पर ले लिया था कि राजस्थान के गुर्जर समाज में सबसे बड़े नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। दोनों नेताओं की यह लड़ाई 2020 से चली आ रही है। हाल ही के दिनों में भ्रष्टाचार समेत 3 मुद्दों को लेकर पायलट काफी समय से गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मांगों को लेकर पायलट के पिछले महीने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। तो राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र राठौर भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र राठौर, इसके बारे में भी जानिए। बता दें आपको कि ग्वालियर जाते समय कुछ देर के लिए भरतपुर वो रुके हुए थे और भरतपुर में प्रेस वार्ता करते हुए राजेंद्र राठौर ने सचिन पायलट को लेकर कहा कि वह कांग्रेस के बड़े नेता है, उनको विरासत में ही कांग्रेस की राजनीति मिली है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का विमान फिलहाल ऑटो मोड पर है, ये कहां लैंड करेगा ये वही जानते हैं। पेपर लीक मामले पर राठौर ने कहा कि राजस्थान में पेपर को लीक करने वाले लोगों के काले धन का जमकर उपयोग किया गया है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल की सरपस्ती की रीट की चीट होती है और पेपर स्ट्रांग रूम से बाहर आकर बिकना शुरू हो जाता है। उसे बेचने के लिए अवैध धन का उपयोग होता है। राजस्थान में बिना किसी कारण के ईडी है तो अशोक गहलोत को स्पष्ट करना चाहिए। राजेंद्र राठौर ने कहा कि ईडी को तो मुख्यमंत्री गहलोत खुद आमंत्रित करते हैं।
उन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों के पास पैसा आया है, उसे लौटा दे, अगर उसमें से कुछ खर्च कर दिया तो उसे मैं दे दूंगा। किसी एजेंसी पर सवालिया निशान उठाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गहलोत अपने कार्यकाल को देखते होंगे जब उन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का कीर्तिमान स्थापित किया था। राजेंद्र राठौर ने आगे कहा कि पायलट ने जन संघर्ष यात्रा में आरपीएससी में पूरी गंगा मैली होने की बात कहकर इसके पूर्ण गठन करने की मांग की थी और साल 2020 के बाद जितनी भी भर्तियां आरपीएससी द्वारा की गई है उन सभी भर्तियों की जांच की बात कही गई है। पेपर लीक करने वालों की भी जांच की मांग की गई थी, लेकिन पायलट की वह सभी बातें खत्म कैसे हो गई? क्या कारण है कि लड़ते लड़ते सचिन पायलट दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर सत्ता के भागीदारी की बात करने लगे? इसका मतलब यह जन संघर्ष यात्रा सिर्फ कुर्सी का संघर्ष है और कुछ नहीं। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है आप कहेंगे कि बयानबाजी हो रही है और सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राठौर ने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हमें गर्व है। दुनिया के 73% लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय व्यक्ति कोई नहीं। कांग्रेस के पास इस तरह का कोई चेहरा नहीं है। वसुंधरा राजे को लेकर राठौर ने कहा कि वो हमारी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। किसने कहा कि वह बीजेपी से अलग है? वो पार्टी की हर बैठक में आती हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के जो है राजेंद्र राठौर, अगर आप कहेंगे तो राजेंद्र राठौर चीजें कह रही है। राजेंद्र राठौर की तरफ से बयानबाजी भी की गई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो राजस्थान में है और यहाँ पर उनके द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने जो है बीजेपी के नेता है और उन्होंने काफी कुछ कहा है सचिन पायलट की और इस तरह की बदलती राजनीति को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ जो बयान है उसे स्पष्ट किया है। बातें जो है वो बताई है उन्होंने कि किस तरीके से राजनीतिक रंग जो है वो राजस्थान में इस वक्त बदल रहे हैं। आपसी मतभेद का दौर देखने के लिए मिल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सारी चीजें ठीक नहीं है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी से जो ये मिलने गए है इसके पीछे भी आला कमान का हाथ है, क्योंकि आला कमान चाहती है कि इन दोनों के बीच का जो मतभेद है इसे खत्म कर दिया जाए। इन दोनों के बीच जो तकरार है, जो दरार है, इसे सुलझा लिया जाए, क्योंकि आपसी कलह, आंतरिक कलह का जो ये विषय है इसने पंजाब में तो कांग्रेस को कमजोर कर दिया, यूं कहिए पंजाब से कांग्रेस को खत्म कर दिया है। और राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में एक ही पार्टी के दो अलग अलग अगर रंग दिखेंगे, एक ही पार्टी का दो विभाजन हो जाएगा, एक ही पार्टी के दो गुट हो जाएंगे, तो वो लोगों को एक तरह एक साथ नहीं जुटा पाएंगे और इससे राजस्थान के होने वाले चुनाव में इन्हें भारी नुकसान हो सकता है और बीजेपी के लिए एक अपर हैंड हो सकता है। और इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं आलाकमान जो है इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है, एक साथ दोनों को लाने का प्रयास कर रही है ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी पैदा ना हो। वैसे हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।